नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज मैं दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र उत्सव विहार में आया हुआ हूं और यहां हमारे साथ बैठे हुए दिग्गज प्रधान जो यहां सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और आरडब्ल्यू से जुड़े हुए हैं, पूरे क्षेत्र पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखते हैं समाज सेवा पर। मैं बात करूँ उस समय की जब यहाँ पर उत्सव विहार में ये बंजर ज़मीन थी, ये इलाका ही बंजर था। लमसम दिल्ली में सभी थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है तरक्की पे आते चले गए। तो उत्सव विहार की बात करूँ कि इतना बुरा हाल था पहले कि रोड खराब, नाली खराब, यहाँ पे जगह खराब, झाड़ी फूसी काफ़ी सब थी। लेकिन प्रधान जी जब से जुड़े आरडब्ल्यू से, तो कभी उप प्रधान, तो कभी प्रधान, कभी संयोजक, कभी खजांची, किसी न किसी पद पर जुड़े रहे। आज सब गुण संपन्न है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी है और इनका ये कहना है कि दिल्ली में अगर कहीं प्रॉपर्टी लेते हैं तो भैया पूरी छानबीन करके लेना और उस प्रॉपर्टी डीलर का पूरा मुआयना कर लेना ताकि उसके कागज़ असली बने और कानूनी दस्तावेज बढ़िया बना। तो उत्सव विहार के अंदर प्रॉपर्टी भी है, आप प्रधान जी से भी मिल सकते हैं, सस्ती और टिकाऊ और नगद आसान किस्तों पे भी। इसके लिए आप प्रधान जी से संपर्क करेंगे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। तो ये बात करते हैं प्रधान जी से आरडब्ल्यू के विषय पर। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है, हमारे मुस्कान इंडिया के दर्शक आपको देख रहे हैं, तो पहले पूरा परिचय बताइए। सर, मेरा नाम जितेंद्र देसवाल है, मैं आरडब्ल्यू का प्रधान हूँ यहाँ पर उत्सव विहार में। और यहाँ पर मैंने पीछे से बहुत यहाँ पर गंदगी थी पहले, और पिछली जो सरकार थी उन्होंने यहाँ रोड, नाली और बहुत काम करवाए उन्होंने। जी जी, जैसे लाइट होगी, पानी हो गया, गैस हो गई, तो हमने सारा उनके पास जाते रहे, मुंडका विधानसभा वालों के पास जो हमारे एमएलए थे, और हमने उनसे बहुत काम करवाया। जी जी जी। और यहाँ उससे पहले बहुत ही बुरा हाल था, और अब यहाँ पर बहुत अच्छा है, सारे रोड नाली बन गए हैं। और एक दो समस्या हैं, जैसे हमारे बाहर स्टैंड नहीं है, बोर्ड नहीं है, हमने उसका भी एप्लीकेशन दे रखी है और शायद भगवान ने चाहिए थे बहुत ही जल्दी हो जाएगा, वो भी उसका भी इंतजाम हो जाएगा। तो जैसे यहाँ से कोई अगर बस पे बैठना चाहे तो उसको काफ़ी दूर जाना पड़ता है। काफ़ी दूर जाना पड़ता है, जैसे कराड़ा स्टैंड जाना पड़ता है, हमारे यहाँ स्टैंड नहीं है सामने। जी 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 जी। तो हमने डीटीसी को लिख के दिया है, उन्होंने साइन करके हमारे को लेटर दे दिया है, और हो सका तो थोड़े बहुत दिन में हो जाएगा। तो अभी आसपास में यहाँ पे जो आपके हाईवे निकला है, इससे कोई सुविधा नहीं मिली? इससे बहुत सुविधा है हमारे को। एक तो इसमें यू टर्न मिल गया हमारे को जी, एक कराड़ा का यू टर्न, और एक हमारे को पंजावला से यू टर्न मिल गया। जी 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 जी। तो हमारे को बड़ी सुविधा होती है, हम अंदर से बाहर जाएं, बाहर से यू टर्न करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। जाने पे एकदम रोड पे चढ़ेंगे तो हमने कहीं भी जाना हो तो आसानी से जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ पर भाव भी बढ़े हैं प्रॉपर्टी के। जी जी जी। प्रधान जी, मैंने एक चीज़ और देखी, भाव बढ़े, इलाका भी ठीक है, रोड भी सही बन गई, नाली भी ठीक है, और लमसम मुझे लगता है कि पार्कों की कमी है यहाँ पे। हाँ, पार्कों की एक पार्क था यहाँ पर पहले, बताते हैं लोग अगर यहाँ पार्क था, लेकिन वो लोगों ने मतलब उसका वो कर लिया, शोषण कर दिया उसका। जी जी, और प्लॉट काट दिया, पता नहीं सच है या झूठ है, हम उसकी तहकीकात में लग रहे हैं। हो सका तो उसका ऊपर केस करेंगे हम, और एक पार्क भी शायद भगवान की दया से हो जाएगा। उत्सव विहार में कहीं ऐसी जगह है कि जहां अगर सरकार सरकारी हॉस्पिटल बनाना चाहे तो बन जाए? मुझे लगता नहीं कि उत्सव विहार में सरकारी हॉस्पिटल है। ऐसी तो कोई जगह नहीं है जी यहाँ पर जो सरकारी जमीन हो और हम उसमें हॉस्पिटल बना सकें। लेकिन ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कराड़ा में हमारा स्कूल के बराबर में हॉस्पिटल है, जी मेन रोड पे। जी जी। तो आसानी से हम चले जाते हैं, नज़दीक है जी जी। कोई। और अगर बड़ा हॉस्पिटल अगर यूज़ करना हो तो यहाँ से संजय गांधी, अम्बेडकर। हाँ, अम्बेडकर है हमारे पास और संजय गांधी है, ये है। जी। तो प्रधान जी, मैंने एक चीज़ और देखा आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में, यहाँ पे कई प्लाट ऐसे पड़े हुए हैं कि मुझे नहीं पता वो कैसे पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें पानी इतना भरा हुआ है कि आज भी अगर देखा जाए तो मलेरिया, डेंगू या कुछ बीमारी पनप रही हैं। और अगर छोटे बच्चे खेल रहे हैं तो हो सकता है कि वो कूद भी जाए, उसमें गिर भी जाए, खतरा भी बढ़ रहा है जी। तो उसके विषय में क्या कहेंगे? उसके विषय में हम ये कर रहे हैं कि भाई उनका पता करते हैं किसका प्लॉट है ये, और उनको बोलते हैं भाई अपना भर्त कराओ इसमें, और दवाई छिड़कवाने वाले को, एमसीडी वालों को बुला लेते हैं जी, वो भी आ जाते हैं, 15 दिन में एक बार बुला लेते हैं। मतलब एमसीडी, प्रशासन, शासन सब पहुंच जाते हैं? हाँ, पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जी जी। थोड़ी बहुत दिक्कत है लाइट वगैरह की है, पहले जो लाइट थी पीली लाइट थी, अब एलईडी लाइट लगवानी है, वो भी हमने एमएलए को दे रखा है।
अब एमएलए भी क्या करें, अभी सरकार जो है नई नई बनी है, तो अब देखते हैं। समझने में वक्त लगता है। हाँ, फिर ऊपर से बरसातों का टाइम है, बरसात का टाइम है। इस टाइम पर वैसे ही मतलब कम काम तो होता है। डेंगू या मलेरिया चिकनगुनिया जो बीमारी है, इसके लिए वो दवाई छिड़कने वाले वगैरह हाँ, आते हैं, बराबर आते हैं। बराबर आते रहते हैं, महीने में 2 बार जरूर आते हैं। अगर एजुकेशन की बात करें, स्कूल की बात करें, तो क्या पर्पज है यहाँ पर? स्कूल का एक सरकारी स्कूल है जी यहाँ जो है पास में, और ये भी ऐसा ही है, इसमें पानी वानी भरा रहता है पूरा, मतलब इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये है कि पास में यही है। और प्राइवेट स्कूल तो जैसे रोनी में बहुत है पास में, जी जी जी, तो वहाँ चले जाते हैं। मतलब जो गरीब गुर्दा व्यक्ति है, वो आसपास में गरीब गुर्दा मतलब कहने का जो सामाजिक व्यक्ति है, कोई भी इस स्कूल में कराला वाले में हाँ, जा सकता इसमें है, पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। डिस्पेंसरी भी है, हॉस्पिटल भी। हाँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया। प्रधान जी, बात अगर करेंगे, आप प्रधान जी और समाज से जुड़े हुए हैं, तो समाज की बात करूंगा मैं। उस टाइम की बात करूंगा 92-91 की। अगर कोई बच्चा गली से निकलता था, पंडित जी, लाला जी, जाट भाई, माथुर भाई, कोई भी आ रहा है तो नमस्कार करता था, प्रणाम करता था, पैर छूता था। वो गुण थे, वो संस्कृति थी, वो कला थी, लेकिन वो अचानक से अब लुप्त हो गई। कारण क्या रहा? सर कई कारण है इसमें। एक तो जवान तबका है जो वो अपनी उसमें रहता है, भाई मैं हूँ बस, माँ बाप को कम मानता है। जी जी जी। और माँ बाप को कम मानता है तो उससे उसके वो अवगुण है वो ज़्यादा आ जाते हैं। पहले वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे। हाँ, पहले वृद्धाश्रम नहीं होते थे, आजकल तो वहाँ बहुत तो होने लग गया। लेकिन फिर भी जो है वही अच्छे संस्कार वाला जो बच्चा है वो तो अब भी पैर छूता है, और भाई मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा हूँ। शायद आपने और मैंने दादी के गोद में बैठ लेट कर कहानी सुनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जी हम तो पुराने हैं, तो हमारे पुराना तजुर्बा ये है कि भी हमें तो पुराने सारे संस्कार हैं। जी जी आप में भी होंगे और हमारे। जी जी जी। लेकिन ऐसा है कि बच्चे अगर पढ़ लिख रहे हैं, नेट का जमाना, टेक्निकल सिस्टम आ चुका है, तो वो भी समझदार हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे नौजवान पीढ़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे माता पिता के विषय पर? देखो जी, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अब माता पिता जिसने आपको पैदा किया, देखो उसकी सेवा पानी तो जरूर सबसे पहले करनी चाहिए। जी जी जी। यहाँ तक कि पत्नी भी बाद में होनी चाहिए, पहले माँ बाप होने चाहिए। जी जी जी। क्योंकि उनसे पैदा करा तो भगवान है। जी जी। भगवान के बाद ही मतलब भगवान से पहले उनका नंबर आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माता पिता गुरु भगवान। जी जी जी, बहुत बढ़िया। ये मतलब मेरी तो ये है कि उनकी सेवा बहुत करनी चाहिए। पहले नंबर पे वही है, उन्हीं से पैदा हुए हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टी है, उन्हीं का। जी, एक मुद्दा और आता है कि यहाँ पे नौजवान बच्चों की बात करूंगा, समाज से जुड़े हुए हैं आप, प्रधान भी हैं, तो क्षेत्र में, इस क्षेत्र के नहीं सभी क्षेत्र की बात करूंगा, बच्चे जो है पढ़ते हैं, BA MA BTech सब पढ़ाई करने के बाद उनके मन में ये विचार आता है, हमने इतना पढ़ा, इतना पैसा लगाया, मेहनत की, लेकिन आज जो है हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। क्या लगता है कि आपको सरकारी नौकरी मिलना ही जरूरी है, या कोई बिजनेस भी कर सकते हैं? नहीं, बिजनेस भी कर सकते हैं, आजकल गवर्नमेंट बहुत लोन देती है भाई। प्राइवेट नौकरियां भी बहुत हैं, प्राइवेट नौकरियों में पैसा भी बहुत है। ये जरूरी नहीं है, जो अच्छा एजुकेशन पाता है और अच्छी पढ़ाई करता है वो लड़का हमेशा आगे निकलता है। सरकारी नौकरियां भी बहुत है, मिल जाती है। जी जी जी, ऐसे नहीं है। अंतिम और आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, पितृपक्ष चल रहे हैं इस टाइम पर, और जो है श्राद्ध का समय है, तो मैं सभी देशवासियों के लिए आपसे कहलवाना चाहूँगा कि वो पितृपक्ष का ध्यान कैसे रखें, कैसे पूजा पाठ करी जाए? नहीं, सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि भी जो हमारे बुजुर्ग चले गए हैं दुनिया से, उनको हमें इन 16 दिनों में याद करना चाहिए। जी जी जी। और सुबह उठ करके कम से कम भी भाई 1 लोटा पानी, जल चढ़ाएं और नहा धोकर उनके बाद में रोटी खाएं, और 1 रोटी जो है गाय को दें। जी जी जरूर। तो हम पितृपक्ष में छोटा मोटा लंगर या भंडारा भी कर सकते हैं? लंगर भंडारा कर सकते हैं, करते भी हैं लोग। जी जी ऐसी बात नहीं है, उसमें हम सहयोग करते हैं। जैसे हमारे मंदिर है, मेन रोड पे है, तो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे करके हम पैसा जो भी होता है हम बांट लेते हैं और वहाँ कर देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रधान जी, कभी किसी निर्धन कन्या का विवाह वगैरह और कुछ ऐसा अपना RW में? देखो जी, अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि भाई हम रिश्ते करवाते रहते हैं। अच्छा। इधर से उधर भाई को बता देते हैं, भाई ये लड़का है, ये लड़की है। अच्छा। तो उनका रिश्ता आपस में हो जाता है। मान लीजिए कोई गरीब कन्या हो तो उसका पैसा लगाना पड़ता है? नहीं, गरीब कन्या का तो उसकी संस्था अलग होती है। अच्छा, कोने के अंदर उनको बता देते हैं, वो वहाँ चले जाते हैं। मतलब रास्ता मार्गदर्शन उनको मिल जाता है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और हम बराबर जो है खबरें हर शहर में, हर क्षेत्र में ले जाते हैं और उठाते हैं आपकी आवाज़। हो सकता है अगली बारी आपकी हो। मुस्कान इंडिया न्यूज, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली।
तो दर्शकों, यहाँ पे हमारे बीच में एक भाई साहब और जुड़ चुके हैं जो RWA से जुड़े हुए हैं। आइए उनसे उनकी ज़बानी सुनते हैं ये क्या क्या कार्य करते हैं। तो भाई साहब, RWA से जुड़े हुए कितना वक्त हो गया आपको? मेरे को लगभग 4 साल के करीब हो गया है। 4 साल की। हाँ। और बाकी हमारी टीम बहुत एक्टिव रहती है। हमारे प्रधान जी हैं और जब भी फ़ोन करते हैं छत पे खड़े रहते हैं और हम पूरी टीम आपस में जो भी काम होता है ना उसको पूरी ईमानदारी से पूरा निभाने की। आपके RWA ने प्रधान जी जो चुने हैं वो एकदम नौजवान यंग चुने हैं और काफिल काबिल और होनहार और पढ़े लिखे भी हैं। यही तो हमने खास बात चुनी है इनमें। जी जी जी। कि किसी भी टाइम एनी टाइम कभी भी फ़ोन करते हैं, हमेशा फ़ोन उठाते हैं और जो भी निर्णय होता है उस निर्णय को है ना काम पूरा करने की कोशिश रखते हैं। और इनका मेन हिस्सा तो ये है कि ये पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और साथ लेके चलते हैं और उसका है ना जो काम पूरा करना है और जहाँ तक जाना होता है ना अपनी गाड़ी भी साथ लेके जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, पूरा RWA में जहाँ भी जाते हैं अपनी गाड़ी लेके जाते हैं और पूरी टीम गाड़ी से भी जाती है और भाइयों के पास गाड़ी है वो भी ले जाते हैं। तो हम बार बार MLA के पास, निगम पार्षद के पास, कॉलोनी के अनेक समस्या को हमने लेके जाते रहते हैं। जी जी। और हमेशा हम कॉलोनी के लिए कार्य करने के लिए हम हमेशा समय पर। क्या लगता है कि जीवन में RWA ही काफ़ी है या फिर और कोई भी ट्रस्ट या समिति बननी चाहिए जहाँ पे उत्सव विहार नहीं और भी सामाजिक तत्वों का उनका मौलिक अधिकार मिल सके, उनको फ़ायदा मिल सके? नहीं, ये बात नहीं होना चाहिए। देखो अभी तो हमारे यहाँ पे एक RWA है जो उसके थ्रू हम कर रहे हैं। बाकी अभी अनेक संस्था अभी जुड़ती जा रही हैं, आते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हमें पता चल रहा है हमें अच्छा लगता है, हम सुझाव देते हैं तो हम उनसे भी वो करते हैं कि भैया तुम आओ, तुम्हारा मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हो। और मैं तो कहूँगा कि जो यूथ है उसको ज़रूर आना चाहिए उसके अंदर और कंधे से कंधा मिला के उनके साथ में काम करें ताकि आगे की जो यूथ आए उसको भी पता चले कि भैया हमारे बड़े थे, उन्होंने ऐसे ऐसे काम करें, आप भी साथ में साथ रहें तो अच्छा रहेगा। जय माता दी। मैं सभी दर्शकों को आने वाले माता रानी के जो नवरात्रे हैं उनमें बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं और हर घर में आप 9 दिन तक माता रानी की पूजा होती रहती है और सुबह शाम आरती होती है, उनका अखंड ज्योत जलती रहती है। मैं यही आशा करता हूँ कि माता रानी हर घर में खुशियाँ दे और सभी को अच्छे दिन दे, माता रानी मनोकामना पूरी करे। जय माता। सभी जो भी हैं मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले नवरात्रे जितने भी हैं वो बड़े अपने अच्छे तरीके से मनाएं और खुशी से मनाएं। आगे दिवाली भी आ रही है, सबको शुभकामना देता हूँ। और भाई अपने दीपावली और भाई शुभ नवरात्रे हैं, इनमें अच्छा दान करें और अच्छी प्रार्थना करें, अच्छा लाभ मिलेगा आपको। मेरी यही आपसे विनती है।